रीडिंग का टास्क, उसमें हर एक टास्क मुश्किल लगता है स्टूडेंट को। आज इस मुश्किल को कम करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का टॉपिक है पीटी रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स। एक मिनट के अंदर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर सकती है आपका क्वेश्चन सही करने में, वो भी कम समय में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना, बीच में छोड़नी है तो अभी चले जाओ, तब देखना जब आप टोटली फ्री हो गए। बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। ट्रिक का नाम है नाउन प्रोनाउन ट्रिक। कैसे काम करती है, सामने स्क्रीन के ऊपर हम पहले चेक करते हैं डेफिनेशन। नाउन की जो डेफिनेशन है वो आपकी आंखों के सामने है। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, आप भाई ये याद रखिए नाउन क्या होता है। पर्सन का नेम, प्लेस हो गया, थिंग होगी और कोई आइडिया हो गया। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो वो आ गया जॉन, टीचर, डॉक्टर। प्लेस पेरिस, स्कूल, पार्क, कोई भी प्लेस। ये मैंने इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं बेसिक लेक्चर नहीं देने वाला हूँ इंग्लिश का। जितना हमारे को ज़रूरत है रीऑर्डर पैराग्राफ में, उसकी बात करूँगा। थिंग कौन कौन सी होगी, बुक, टेबल, का। आइडिया, फ्रीडम, हैप्पीनेस, डेमोक्रेसी। ये नाउन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये स्टेप 1 है नाउन की डेफिनेशन। स्टेप 2, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे प्रोनाउंस होते हैं, मैं इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, आई, यू सारे लिखे हुए हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस, माइन, योर्स, हिज, हर्स, ये आपके काम आएंगे आगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, सारा कुछ लिखा हुआ। एक बार अच्छे तरीके के साथ अगर बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना, दोबारा किसी की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ना ही मेरी दोबारा देखनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बीच बचाले छोड़ देते हैं, जिससे हमारे मार्क्स बेसिक ही नहीं क्लियर होते। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये आगे जाके काम आएगा। अभी आपको लग रहा है कि यार ये क्या बोर हो रहे हैं हम, शायद ये तो पता भी है। अगर पता होता तो रीऑर्डर पैराग्राफ गलत ना होते। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये सारे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ये आपकी आंखों के सामने है। द डॉग चेज्ड इट्स टेल। इसमें डॉग क्या हो गया, नाउन, और इट्स क्या हो गया, प्रोनाउन। जो नाउन है वो पहले आता है, प्रोनाउन जो है वो बाद में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वेंट टू द स्टोर टू बाय अ न्यू बुक। अब शी क्या है, प्रोनाउन है। स्पेसिफिकली ए पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंटेड अ फीमेल पर्सन और एनिमल। इट रिप्लेसेस द नेम ऑफ पर्सन। मतलब यहाँ पर जो बुक बताई गई है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट दैट कैन बी बॉट। ये हमारा क्या हो गया, शी प्रोनाउन हो गया, जो बुक क्या हो गया वो नाउन हो गया। दे बिल्ट अ न्यू हाउस ऑन द कॉर्नर। अब आप बताइए, दे क्या आ गया, प्रोनाउन, हाउस का आ गया, नाउन। अगर कोई चीज खरीदनी है तो ऑब्वियसली बात है वो बाद में आएगा। नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। दे इज अ प्रोनाउन रिप्रेजेंटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स। दे किसके लिए यूज किया जा सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी या ज्यादा एनिमल्स के लिए भी। It replaces the specific individuals who build the house. House is a noun referring to a building where people live. Simple सी बात है। We visited the city last summer. We क्या आ गया, pronoun. I, we, he, you, personal है। City क्या आ गया, noun है। ठीक है ना। The chair was comfortable, so he sat down to read. He क्या आ गया, pronoun आ गया। चेयर का आ गया, नाउन आ गया। हमें एक बार याद रखनी है
नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रोनाउन। मेरा नाम है निखिल इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। ही इज बेसिकली फ्रॉम इंडिया। एनिमल्स आर कमिंग बट दे आर वेरी हार्मफुल। दे किसके लिए यूज किया? एनिमल्स के लिए। पीपल आर कमिंग, दे आर वेरी काइंड। रीटा इज लिविंग इन कैनेडा। शी इज स्टडिंग ऑनलाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नाम के बाद प्रोनाउन आ गया, नाउन के बाद प्रोनाउन आ गया। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखना है कि अगर किसी ऑप्शन में नाउन आ जाए उसके बाद प्रोनाउन आएगा ही आएगा। एक एग्जांपल के तौर के ऊपर हम करते हैं अपना क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, पहले समझिए और आप देखोगे कि 1 मिनट के अंदर आप कैसे सॉल्व कर पाओगे जब सामने आपके आंखों के होगा। देखो, सबसे पहले आपने पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं और ये देखना है ही, शी, इट, दे, देम जो प्रोनाउंस है वो तो नहीं है। अगर होंगे तो इसका मतलब तो ये होगा कि नाउन भी जरूर होगा और नाउन जो आता है वो पहले नंबर पर आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, यहां पर ही आ गया, प्रोनाउन मतलब कोई ना कोई मेल पर्सन की बात की हुई है, तो हमें वो ढूंढना है। उसके बाद ये आ सकता है, ये भी ही आ गया, ये भी ही आ गया। सिर्फ सी ऑप्शन है जिसके अंदर ही नहीं है। मतलब अब हमारे को जो ट्रिक यूज करनी है वो ये यूज करनी है, इसके अंदर कोई ना कोई किसी बंदे का नाम होगा, वो आ गया ये। Lindbergh took his first job as the chief pilot of an airmail route operated by Robertson Aircraft Company of Lambert Field in St. Louis, Missouri. हमारी ट्रिक काम कर गई। हमें तो नाउन तो ढूंढना था, तो पहले नंबर पे क्या आ गया? सी। अब नाउन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन। मैंने आपको बताया कि नेम आया है तो उसके पीछे ही भी आएगा। अब ही जो है वो तो तीनों ऑप्शन में है, अब पहले पे कौन सा आएगा? अब इसके अंदर सी जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसके अंदर हम सिचुएशन को चेक करेंगे। सिचुएशन क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर चूज करेंगे। अब इसके अंदर सिचुएशन है, आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट इन हिज पायलट ट्रेनिंग क्लास, Lindbergh took his first job as the chief pilot of an airmail route operated by Robertson Aircraft Company of Lambert Field in St. Louis, Missouri। यहाँ पर बात की गई है एयर मेल रूट की, और ये देखिए ये क्या है? DH4 बाय प्लेन टू स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस, पिरोरिया एंड शिकागो। ये एक रूट की बात की गई है। ही फ्लू दी मेल इन अ डी हैवलैंड DH4, मतलब सी के बाद डी आ गया। हालांकि ही जो है वो ए बी में भी है, लेकिन हमें सिचुएशन भी देखनी होती है कि किसकी बात हो गई। अब यहाँ पर बात हो रही है मेल की, और ये मैच कर गया किसके साथ? बैग्स ऑफ मेल के साथ। अब बी में देखिए, बी में क्या गया है? ये मेल रूट की बात की गई है। अब यहां पर सिचुएशन ये है कि अगर मैं ए लगाता हूं, ए के अंदर सिर्फ बैग्स ऑफ मेल की बात की गई है, बी के अंदर बात की गई है मेल रूट की, जो कि मेल रूट आगे चल रहा है। हमें अकेला मेल नहीं चाहिए, मेल रूट भी चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आएगा? सी के बाद डी, डी के बाद बी, और एंड में क्या बचा? ए। तो देखा आपने किस तरीके के साथ हमने इसको नाउन प्रोनाउन को ढूंढ के इकट्ठा किया और उसको सिचुएशन के अंदर बना लिया। एक और क्वेश्चन करते, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या इसका आंसर आ सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रफली। दिस आ गया, प्रोनाउन है, नहीं आएगा।
प्रोनाउन नहीं आएगा। अब सीधा हमारे को पता लग गया कि जो फर्स्ट सेंटेंस है बी या सी में से आएगा। फॉर एग्जाम्पल कब हम इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट में तो इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, कोई ना कोई तो बात हुई होगी। तो ये 3 कीवर्ड्स हमारे को ये बता रहे हैं कि भाई ये तीनों पहले नंबर पर नहीं आएंगे। तो डायरेक्ट हमारे को आंसर बी मिल गया। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप फर्स्ट मिल जाता है तो बाकी को ढूंढना इजी हो जाता है। इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो पेयरिंग बेसिस के ऊपर मिलते हैं गाइस। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप पेयर बनाओ पहले। आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टारगेट चेस करना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता लग गया कि जो बी ऑप्शन है वो पहले नंबर पर आएगा। अब बी को पढ़ते हैं। अब बी के अंदर देखिए, पास्ता रफली ट्रांसलेट्स टू पेस्ट इन इटालियन रेफरिंग टू द मिक्स ऑफ फ्लोर वाटर एंड एग्स दैट पास्ता इज मेड फ्रॉम। अब ये चीज देखिए, अब फर्स्ट ए के ऑप्शन आ जाइए। दिस इज वाई सम ऑफ मोस्ट पॉपुलर स्टफ्ड पास्तास कम फ्रॉम दिस रीजन। अगर मैं बी के बाद ए लगाता हूं तो कुछ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ए के अंदर बात की गई हुई है किसकी? रीजन की। मतलब रीजन की बात किसी और में भी की होगी, उसके बाद में ये आएगा। सी की तरफ चलिए। नॉर्दर्न इटली फॉर एग्जाम्पल टेंड्स टू ऐड एग्स इन द डो to make a pasta that is elastic enough to hold heavy fillings inside। पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाओ। This simple mix of a few ingredients। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लोर वाटर एग्स ये सारे क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, बाय करते हैं, उसके बैग में लिखा होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाली हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो मतलब बी के बाद हमारा आ गया, सॉरी डी। बी के बाद हमारा क्या आ गया? डी। दिस सिंपल मिक्स ऑफ ए फ्यू इंग्रेडिएंट्स हाउएवर डिफरेंस ग्रेटली थ्रू द मैनी रीजन्स। देखो अब इसमें रीजन्स की बात हो गई। मैनी रीजन्स ऑफ इटली, अब इटली की भी बात हो गई है। वेयर ईच रीजन प्रोड्यूसेस इट्स ओन type of pasta based on what it is meant to be eaten with। अब बात खड़ी हो गई आपकी आंखों के सामने कि अब many regions of Italy, regions जो है वो यहां पर चेक करिए, ए ऑप्शन में भी है। अब हम सोचेंगे कि डी के बाद ए आएगा कि सी आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने अपना दिमाग भी थोड़ा सा यूज करना है। अब यहां पर बात हो रही है ईच रीजन प्रोड्यूसेस इट्स ओन टाइप ऑफ पास्ता। अब टाइप ऑफ पास्ता की बात हो रही है क्योंकि हम पास्ता की तो बात कर रहे हैं। तो पास्ता की बात पहले शुरू हुई कि इससे बनता है फ्लोर वाटर एग से, फिर इंग्रेडिएंट से बात हुई, फिर वो बता रहा है कि हर एक रीजन का अपना अपना टेस्ट होता है, टाइप ऑफ पास्ता होता है जिसके अंदर ऐड एग्स करते हैं टू मेक ए पास्ता इलास्टिक इनफ टू होल्ड हैवी फीलिंग इनसाइड। तो मतलब डी का कनेक्शन बना सी के साथ और बचा क्या हमारे पास? ए। तो आंसर क्या आ गया? बी डी सी ए, राइट। तो ये एक आंसर ढूंढने का तरीका होता है गाइस। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, नाउन प्रोनाउन ट्रिक। अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करिए इस लिंक को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पीटी की, कर भला हो भला। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या पेपर एग्ज़ाम जो है अपना पास करना चाहते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड वाइड। और फिजिकल क्लासेस हमारी जालंधर में हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।